अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मुझे अलीज़ा चौधरी कहते हैं और आप देख रहे हैं अलीज़ा चौधरी ऑफिशियल। विंटर्स कैसी गुजर रही हैं? यकीनन अच्छी गुजर रही होंगी। और ये जो फॉगी सीज़न है ये बहुत से लोगों को बहुत पसंद होता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इंसान है जो कहे कि उसे इस तरह का मौसम अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर आप गहराइयों में जाएं तो ये एक और बात है। एनीवेज जी, इस मौसम की खूबसूरतियों के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो कि आपके बालों से रिलेटेड होते हैं। आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना अरसा अलीज़ा कहाँ थी। मैं यहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम से फ्री हो के फिर आप लोगों से बातचीत की जाए ताकि बात करने का मज़ा भी आए। आज जैसे कि मैंने कहा कि हम बालों के हवाले से बात करेंगे। इस सीज़न में आपके बालों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उस हवाले से बात करेंगे। मुझे कमेंट्स में कुछ लोगों ने भी कहा था कि बालों के हवाले से बात करें, और ये एक ऐसा मसला है जो कि विंटर्स में हर इंसान को हो जाता है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं होती और हमें लगता है कि बस सर्दियों में एक ही काम है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा कपड़े पहन लिए जाएं और बहुत गर्म चीज़ें खा ली जाएं। ये दोनों चीज़ें आपके बालों के लिए नुकसानदेह होती हैं। जैसे अभी हम ये वीडियो शूट करने से पहले बात कर रहे थे कैप के हवाले से। कैप पहनने से बहुत से लोगों को बालों का एक बहुत बड़ा मेजर इशू ये हो जाता है कि डैंड्रफ आ जाती है। ठीक है, क्योंकि आपके बालों के जो आपके स्कैल्प के जो पोर्स हैं, जो मसाम हैं, वो वहाँ तक हवा नहीं जा रही होती, कैप की वजह से वो बंद हो जाते हैं, तो वो डैंड्रफ प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। इसके साथ साथ जी क्या होता है, क्योंकि हम वो धुआं निकालता हुआ एक पानी जो होता है उससे हम शावर ले रहे होते हैं, बाल आपके बेड़ा गर्क हो रहे होते हैं। साथ साथ आप यकीन कीजिए कि जब आप उससे शावर लेकर अपने बालों को चाहे जितना मर्जी कंडीशनर लगा लें, कुछ भी कर लें, आपके बाल फिजी हो जाते हैं विंटर्स में। वो यही एक प्रॉब्लम है, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, फिर आपके बाल वो रूखे रूखे बेजान, शाइन नहीं होती। ये सारे इश्यूज गर्म पानी की वजह से होते हैं। फिर ये भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा हीटर के सामने बैठ रहे हैं, आप पानी बहुत कम पी रहे हैं, ये सारे मसले मिलकर आपके बालों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन आज हम नुकसानात के बजाय इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे इन पे काबू पाया जा सकता है, उस हवाले से बात करेंगे। अब जी होता क्या है कि इन नुकसानात पर काबू पाने के लिए बहुत लंबे चौड़े नुस्खे होते हैं। वो बिल्कुल ऐसा नहीं बताऊंगी मैं आपको ऐसी हेक्टिक लाइफ जैसी हम आजकल गुजार रहे हैं उसी हवाले से बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने बालों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो जी आपने क्या करना है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना है। 2 बॉटल्स एटलीस्ट 1 लीटर की आपने दिन में ख़त्म करनी है। अगर आप ये काम कर लेंगे तो इससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती। इससे ना सिर्फ आपके बाल ठीक हो जाएंगे बल्कि आपके नेल्स और आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि ऑयलिंग करनी है। ऑयल का इस्तेमाल अगर आप नहीं कर रहे तो यकीन कीजिए कि कोई भी चीज़ बेअसर है, बेफायदा है। और ऑयलिंग इस तरह से है कि ये आप जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप उसकी उसी वक्त आदत डाल दें। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, मैं स्कूल से आती थी, मेरी मदर मुझे ऑयलिंग करती थी और उसके बाद थोड़ी देर वो जो खेलना और सोना होता है, फिर उसके बाद बालों को वॉश किया जाता था। वो मेरी आदत ऐसी बनी कि इतनी हेक्टिक रूटीन, शादी, बच्चों के बाद भी मैं ऑयलिंग के बगैर अपने बाल नहीं धो सकती। और असर ये आपके सामने है। ठीक है, ये क्योंकि मैं हर वक्त अपने बाल खुले रखती हूँ, मतलब इनका उस तरह से इतना ख्याल नहीं रखती, डाई करती हूँ, जो स्टाइल दिल चाहता है वो बनाती हूँ, लेकिन सिर्फ ऑयलिंग करती हूँ, इस वजह से मेरे बाल ख़राब नहीं होते। और मेरा ख्याल है जितने बालों को मैंने खुला छोड़ा है शायद ही किसी ने छोड़ा हो। इसके बावजूद आपके स्प्लिट एंड्स कम होते हैं, आपके बाल शाइनी रहते हैं और बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऑयलिंग ज़रूर करनी है। मस्टर्ड ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल। आई गेस ये सभी को सूट कर जाता है। अगर आप इसको मज़ीद अच्छा करना चाह रहे हैं, आपके बालों की ग्रोथ भी हो, हेल्दी भी हो, तो इसमें आप 1/4 जितनी भी क्वान्टिटी मस्टर्ड ऑयल की है, सरसों के तेल की है, उसका चौथा हिस्सा आप अगर इसमें कैस्टर ऑयल डाल देंगे तो आपके बाल और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये है, बहुत से लोगों को कोकोनट ऑयल अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ठंडा लगता है, फिर जैतून का तेल है, कुछ लोगों को वो गर्म लग जाता है, लेकिन सरसों का तेल एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को सूट कर जाता है। ये हो गया। इसके साथ जी आपने क्या करना है कि आपने अपने बालों को वॉश करने से पहले वंस इन अ वीक कोई मास्क लगा ले। आप बनाना मास्क लगा सकते हैं, आप योगर्ट मास्क लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप एग मास्क लगा सकते हैं। अब एग मास्क की एक चीज़ है, वो ये है कि जिनके बाल फिजी हैं वो क्या करें कि एग का जो येलो वाला पार्ट होता है, योग होती है, वो आपने लगानी है। तेल में मिक्स करके अच्छी तरह फेंटे और उसको लगा लें। काफ़ी मैसी होता है, ये आप तब करें जब आप बिल्कुल बुरे हुलिये में। और इसके बाद जिन लोगों के बाल स्कैल्प जिनकी ऑयली रहती है, वो इसका वाइट वाला पार्ट जो सफ़ेदी होती है अंडे की, वो वाला इस्तेमाल करें।
पूरा अंडा आप तब लगाएं जब आपके बाल कभी नॉर्मल और कभी ऑयली है। जैसे कि मेरे बाल मिक्स से हैं, सो मैं पूरे अंडे को फेंट के उसमें ऑयल ऐड करती हूँ और वो बालों में लगा लेती हूँ। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको ये बताते चले कि बनाना मास्क में भी आपने कुछ भी नहीं करना, बस बनाना जो भी बचा होता है, यूजुअली वो डार्क सा हो जाता है, तो वो आप फेंक देते हैं। उसे फेंके मत, उसको अच्छी तरह से उसका पेस्ट करेंगे, उसमें वो उसके लम्स ना रहें, उसे पेस्ट बनाकर ब्लेंडर में डालें, उसमें आप थोड़ा सा हनी ऐड कर लें, ऑयल ऐड कर लें और वो अपने बालों में लगा लें। ये बहुत ईजी है, सिर्फ 10 मिनट आपको चाहिए अपने बालों के लिए हर वॉश से पहले। और हाँ, एक काम और करें, 2 times इन विंटर्स एंड 3 times इन समर्स आप अपने बालों को शैम्पू किया करें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप बार शैम्पू कंडीशनर लगाते हैं तो भी बाल आपके अजीब से हो जाते हैं और वो मुर्दा से हो जाते हैं। सो ये थोड़ी सी टिप्स थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि आप लोग पूछ भी रहे थे, इनबॉक्स भी आया था मुझे 2-3 लोगों का और मौके के हवाले से भी था। अलीज़ा चौधरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और भी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए जो आप चाह रहे हैं कि पूछनी है और अलीज़ा को शायद पता हो या आपको पता है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में या इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।